प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो उस प्रार्थना के लिए है जो प्रार्थना बिल्कुल सटीक होती है और उस प्रार्थना का जवाब हमें 101% मिलता ही मिलता है। उस प्रार्थना में कोई भी रुकावट है ही नहीं और इंस्टेंट यानी कि उसी समय उस प्रार्थना का जवाब हमको मिल जाता है। तो ऐसी क्या बात है उस प्रार्थना में जिसे हम करते हैं और वो सीधी परमेश्वर के पास पहुंच जाती है। तो इस प्रार्थना को करते समय हमें क्या चीज़ उसके अंदर डालनी है कि वो प्रार्थना सीधी के सीधी परमेश्वर के पास पहुंच जाए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा हर एक बात को, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं हमारे जीवन में जिसके संदर्भ में, जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं कि हमारा ये काम होगा या नहीं, हमारी बीमारी ठीक होगी या नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं जिनसे हम बिंधे रहते हैं, जिनको अपने दिमाग में रखकर हम सोचते रहते हैं कि कैसे करें, क्या ना करें। तो ऐसी परिस्थिति में हमें करना क्या है? एक प्रार्थना है जो हमें करनी है, उस प्रार्थना का जवाब हमें मिलेगा, तुरंत मिलेगा। और जैसे ही आप ये प्रार्थना करें और आपको उस प्रार्थना का जवाब मिल जाए तो आप मुझे इसी चैनल पर किसी भी वीडियो में आप मुझे उस गवाही को बता सकते हैं, इस वीडियो का जिक्र करते हुए कि आपने वो उस प्रार्थना को बताया था, हमने वैसे ही प्रार्थना की और उस प्रार्थना का जवाब हमको मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है आपको बताना। मैं पहले भी पूछ चुका हूँ, एक बार फिर से परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है कि मैं पूछूं। वो कौन सा नबी है जिसके बच्चे लुच्चे थे? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और ये मेरा नंबर है, ये नंबर मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे बाइबल स्कूल का जो 15वां बैच है वो 9 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और ये बैच है BBS कोर्स के लिए, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी, आपके बेस को मजबूत करने के लिए। अगर आप चाहते हैं इसमें पार्टिसिपेट करना, इस कोर्स को करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। आपकी चाहे कोई सी भी उम्र हो, 14 साल से आप ऊपर है, हिंदी पढ़ना लिखना जानते हैं तो ज़रूर इस कोर्स को कीजिए जो आपकी आत्मिक उन्नति का कारण बनेगा। दूसरी बात यह है कि एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, घर बैठे आपको पढ़ना है, ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, कोई आपको ट्रैवल नहीं करना, ना कहीं किसी हॉस्टल में रहना है। घर बैठे जब भी आपको समय मिले आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इस नंबर पे मैसेज करके मुझे बताइए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा कोरस में गाकर इसको शुरू करना चाहता हूँ। एक गाना हम गाते हैं हमेशा, बिनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, हो मुझे चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तो आज का जो संदेश है वो है, आंसुओं की कीमत कौन जानता है? परमेश्वर को छोड़कर हमारे आंसुओं की कीमत और कोई नहीं जानता। प्रार्थना में अगर आंसू हैं
तो समझ लीजिए वो प्रार्थना किसी भी रीति से नहीं रुकेगी। उसे कहते हैं रोना, चिल्लाना, और बहुत सारी बातें इसके साथ जुड़ी हैं। बाइबल में बहुत तरह के नाम इसको आंसुओं के नाम दे रखे हैं, जैसे कि रोना, चिल्लाना और बिलखना, दुहाई देना, ये नाम सारे हैं, और छाती पीटना, ये सब बातें बाइबल में लिखी हुई हैं। तो अगर ये बातें बाइबल में लिखी हैं तो इनका अस्तित्व है। मैंने कल भी आपको बताया था, परसों जब मैंने पश्चाताप के बारे में बताया था कि पश्चाताप एक शब्द है जो बाइबल में है। अगर वो बाइबल में है तो इसका होना बहुत ज़रूरी है, वो सच बात है। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे। जब हम बीमारी की हालत में होते हैं, जब हम गंदी आदतें ना छूटने की परिस्थिति में होते हैं, और जब हम अपने को असहाय महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि हमारा कोई सहायक ही नहीं है, हम तो असहाय हैं, हम तो अकेले हैं, हमें कोई भी नहीं पूछता, हमारा कोई ध्यान ही नहीं देता है, ऐसी परिस्थिति में, और जब हृदय टूट जाता है, लोग जब धोखा दे देते हैं, लोग जब हमारे साथ छल करते हैं, जब लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में, और जब कुछ नज़र नहीं आता संसार में, ऐसा लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब करें तो करें क्या। जब कुछ नज़र नहीं आता, अंधकार अंधकार, चारों तरफ अंधेरा, और ऐसा लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो चुका है, ऐसी परिस्थिति में, और जब गरीबी आकर घेर लेती है, जब गरीबी लगता है कि कैसे करेंगे, अब कैसे कर्जे उतरेंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे शादी ब्याह करेंगे, कैसे मकान वगैरह बनाएंगे, ये सारी बातें जब आती हैं, और जब मन में अपने अंदर जब घुटन महसूस होने लगे, जब घुटन महसूस होने लगे, ऐसी परिस्थिति में हमें करना क्या है? हमें आंसुओं के साथ परमेश्वर के पास आना है। घुटने पर बैठकर परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाकर आंसू भरी प्रार्थना परमेश्वर से करनी है। एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह है भजन संहिता उसका 30 अध्याय और उसका 5 पद। देखिए यहाँ पर दाऊद ने क्या लिखा है आंसुओं के बारे में। वो कहता है कि क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की है। परमेश्वर क्रोध करता है, थोड़ी देर के लिए करता है, फिर वो मान जाता है, और फिर हमें खुद मनाने लगता है वो। जैसे कि उत्पत्ति में परमेश्वर को गुस्सा आया जब आदम और हव्वा ने अनाज्ञाकारिता की, जब गुस्सा आया परमेश्वर को तो परमेश्वर ने श्राप दे दिया उनको, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं परमेश्वर अपने हाथों से उनको कपड़े पहना रहे हैं। ये मोहब्बत है खुदा की, ये परमेश्वर का प्रेम है। तो यहाँ पर लिखा है कि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, आया गया, लेकिन उसकी प्रसन्नता जीवन भर की है। प्रसन्नता उसकी खत्म नहीं होती, उसकी खुशी हमारे साथ बनी रहती है। और देखिए आखिर हिस्से में क्या लिखा है कि कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद होगा, पहुंचेगा। कदाचित हो सकता है, कदाचित का मतलब है हो सकता है कि रात को रोना पड़े, हमको प्रार्थना कर रहे हैं, रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, और जब सुबह उठेंगे तो हमें आनंद मिलेगा, उस प्रार्थना का जवाब परमेश्वर हमें तुरंत दे देगा। कदाचित रात को रोना पड़े। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है हिजकिय्याह। जब वो बीमार पड़ गया तो परमेश्वर ने आमोस के पुत्र यशायाह के नबी के द्वारा उसको एक संदेश पहुंचाया। क्या संदेश था वो, आइए देखते हैं। यह है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 38 अध्याय 1 से 5 पद तक मैं पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है अपने घराने के विषय में, जो आज्ञा देनी हो दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। ये एक फरमान परमेश्वर की तरफ से आया, और कह दिया गया कि अब तू बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा है। तब हिजकिय्याह ने क्या किया, अगर और कोई होता, अगर मैं भी होता तो मैं क्या करता कि अपने घर वालों को बुला लो भैया, मेरे रिश्तेदारों को बुला लो, अब तो परमेश्वर की तरफ से फरमान आ गया, वसीयत कर दो, सबको बुला लो, अब तो मैं मरने वाला हूँ। मैं इस तरह से रोता और अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता, कहता अब तो ऐसा नहीं होगा कि मैं बचूं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ, उसने क्या किया। तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करके हिजकिय्याह ने क्या कहा, देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी घटना हो रही है जिसे देखकर थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये बात बहुत अच्छी की हिजकिय्याह ने। अगर ये दूसरी बातों में लग जाता, संसारिक बातों में लग जाता, तो इसके साथ इतना बड़ा काम नहीं होता। इसने किया क्या,
लिखा है 2 पद में, तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर, यानी भीत मतलब होता है दीवार, भीत की ओर अपना मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। अब ये प्रार्थना कर रहा है, इसने ऐसा कुछ नहीं किया कि यार मैं तो मरने वाला हूँ, बुला लो घर वालों को, रिश्तेदारों को बुला लो, वसीयत करवा दो, ये कर दो वो कर दो, ऐसा कुछ भी हिजकिय्याह ने नहीं कहा। यहाँ पर इसने भीत की ओर दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना करनी शुरू की। हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और फिर क्या लिखा है, हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। आंसू, आंसुओं को गिराना परमेश्वर के सम्मुख बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मनुष्यों के आगे रोते हैं तो मनुष्य हो सकता है कि हमारे आंसुओं की कदर ना करे, हो सकता है कि वो हमारे आंसुओं की हंसी उड़ाए, मजाक करे, और ये भी कह सकता है कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, बहुत बनते थे अपने आप को, अब पता चला। लेकिन परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का है, लेकिन प्रसन्नता जीवन भर की है। वो हमारे आंसुओं की कदर करता है और अपनी हथेली में अपने आंसू, हमारे आंसुओं को लेकर उनका वजन बढ़ा देता है। तो यहाँ पर वो बिलक बिलक कर जब रोने लगा, अब वही परमेश्वर जिसने फरमान दे दिया था कि ये मर जाएगा, इसको बोल दो वसीयत कर दे, अब ये खत्म होने वाला है, वही परमेश्वर आंसुओं को देखकर कैसा पसीज जाता है, कैसा पोलाइट हो जाता है, कैसा नम्र बन जाता है परमेश्वर। और क्या करता है परमेश्वर, देखिए 4 आयत में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन यहोशू के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख लिया, सुन लिया, कब? जब बिलक बिलक कर रोया है हिजकिय्याह। और क्या लिखा है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, सुन मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। ये परमेश्वर ने वायदा कर दिया और ऐसा हुआ भी। परमेश्वर ने उसकी उम्र को 15 साल बढ़ा दिया। क्या किया था हिजकिय्याह ने ऐसा कि उसकी प्रार्थना को तुरंत सुन लिया गया। मैंने शुरू में आपको बताया था कि वो प्रार्थना जो इंस्टेंट सुन ली जाती है, उसी समय सुन ली जाती है। क्या चीज़ डालें अपनी प्रार्थना में कि वो प्रार्थना परमेश्वर के पास तक पहुंच जाए? वो चीज़ है हमारे वो आंसू जो हमारी आंखों से निकलते हैं, लेकिन व्यर्थ के आंसू नहीं, वो बोझ वाले आंसू जो परमेश्वर जिन आंसुओं की कद्र करता है। बाइबल में बहुत सारे संदर्भ हैं जब लोगों ने रो के प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। समय इतना नहीं कि मैं सारी बातों को बताऊं, लेकिन मैं इस छोटे से चैप्टर से ही आपको बता देना चाहता था कि अगर हम हिजकिय्याह की तरह प्रार्थना करें, और लिखा है कि उसने सारी बातें परमेश्वर से कहीं और कहा, और बिलक बिलक कर जब रोने लगा, जैसे कि हन्ना जब बिलक बिलक कर रोने लगी, परमेश्वर ने उसकी भी तो सुनी थी, उसको भी तो एक बेटा दिया था जो सैमुएल था। यहाँ पर भी परमेश्वर ने आंसुओं भरी प्रार्थना को सुनकर उसका जवाब तुरंत दे दिया। दोस्तों, क्या हम हिजकिय्याह से अलग हैं? क्या हम मनुष्य नहीं हैं? हम मनुष्य नहीं हैं। हिजकिय्याह भी तो मनुष्य था, वो विशेष नहीं था, वो फरिश्ता नहीं था कोई, वो भी मनुष्य था। हन्ना भी तो मनुष्य थी, हम भी मनुष्य हैं। जब हम प्रार्थना करेंगे आंसुओं के साथ, जब हम परमेश्वर के पास आएंगे पोलाइट बन के, अपने आप को दीनहीन बनाकर, जब हम बिलक बिलक कर रोकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो हो नहीं सकता कि वो हमारी प्रार्थना रुक जाए। उस प्रार्थना का जवाब परमेश्वर ज़रूर देगा, ज़रूर देगा। ये पक्की गारंटी है, क्योंकि बाइबल हमें इस बारे में बताती है कि जिन लोगों ने रो रो के प्रार्थना की, परमेश्वर ने उनके प्रार्थना का उत्तर दिया। और आप भी अपने पास्टर लोगों से पूछिएगा, कभी उन्होंने रोकर जब प्रार्थना किया तो क्या उसका जवाब मिला है या नहीं मिला? ज़रूर पूछिए। अगर वो बताते हैं तो मेरे कल के वीडियो में कमेंट्स करके बताइएगा, या आज ही शाम तक कमेंट्स करके बताइएगा कि हाँ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं समझता हूँ आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर ऐसा ही है तो कमेंट्स में बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा है, और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि किस नबी के बच्चे लुच्चे थे। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से बाइबल कोर्स करना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स है, कॉरेस्पेंडेंस कोर्स यानी कि पत्राचार कोर्स है। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। BBS मतलब बेसिक बाइबल स्टडी। उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।
और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और जब कभी भी आप प्रार्थना करें, बड़ी से बड़ी समस्या को हटाने के लिए अपने आंसुओं के साथ प्रार्थना करें, वो प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।